सोच कर देखिए कि भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां पर ना कोई मोबाइल सिग्नल काम करेगा, ना किसी रिलेटिव से बात हो पाएगी, शायद ऑक्सीजन लेवल भी माइनस में रहे और पहाड़ ऐसे जहां पर बादल फटने की शंका हमेशा बनी है। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहां की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जहां पर भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कहानी उस मंदिर की जिसको भारत के सबसे ऊंचे मंदिर का खिताब मिला है। कहानी उस मंदिर की जहां पर भगवान शिव की भुजाएं समाई। कहानी उस मंदिर की जहां पर लोगों को पहुंचने के लिए पहले खुद से टकराना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मंदिर की, भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसे मंदिर की कहानी की जो शायद ही किसी को पता हो, और अगर किसी को पता भी होगा तो मेरे ख्याल से आधा अधूरा ही पता होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3680 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर बना है, बिना किसी साज सज्जा के, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी शोर शराबे। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए 6 से 7 किलोमीटर की लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ऑक्सीजन लेवल कई बार घटता है, कई बार बढ़ता है। लोग परेशान होते हैं, अपनी जान दांव पर लगाते हैं। आप दुनिया भर में देखेंगे बहुत से मंदिर हैं जहां पर भीड़ भाड़ है, जहां पर वीआईपी दर्शन की सुविधाएं हैं। लोग जाते हैं और कुछ पैसा खर्चा करके वीआईपी दर्शन करके वापस चले आते हैं। लेकिन हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उस मंदिर में वीआईपी नहीं, वीवीआईपी बैठा हुआ है, और उस तक पहुंचने के लिए तुमको स्वयं से लड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए तुमको अपने अंदर के उन सत्कर्मों से, अपने अंदर के उन बुरे कर्मों से लड़ना होगा और उनको बैलेंस करना होगा कि आप उस मंदिर तक पहुंचने के काबिल बन पाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बना ये तुंगनाथ मंदिर, जिसे भारत का सबसे ऊंचा मंदिर कहा गया। कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जिस वक्त पर 5 पांडवों ने भीषण युद्ध किया, अपनों को मारा, भीषण नरसंहार हुआ, और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकल पड़ते हैं। भगवान शिव की तलाश करते करते वो उत्तराखंड के आसपास पहुंचते हैं और वहां पर भगवान शिव को देख लेते हैं। भगवान शिव जैसे ही समझ पाते हैं कि पांडवों ने उनको देख लिया, उन्होंने तुरंत भैंसे का रूप ले लिया और वो भागे। पांडव भी उनके पीछे भागे। अंत में पांडवों ने जब उनको बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तो प्रभु ने अपने शरीर पर धरती में समाहित कर दिया। जहां पर पीठ समाई केदारनाथ हुए, जहां पर जटाएं समाई वो कल्पेश्वर हुआ, जहां पर भुजाएं समाई वो तुंगनाथ हुआ, जहां पर नाभि समाई वहां मदमहेश्वर हुआ। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पूरे शरीर को क्षमा दिया। जहां जहां पर उनके शरीर के अंग दिखते रहे वहां वहां पर पंच केदार का निर्माण हुआ, और उन्हीं पंच केदारों में से एक है तुंगनाथ भगवान। तुंगनाथ मंदिर 3680 फीट की ऊंचाई पर बना वो मंदिर है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त पर आप मंदिर पहुंचते हैं, ना तो कोई मोबाइल सिग्नल काम करता है, ना तो कोई ऐसी सुविधा आपको मिलती है कि आप टैक्सी से पहुंच जाएं, ना आपको कोई ऐसी सुविधा मिलती है कि आप वीआईपी दर्शन करके तुरंत वापस आ जाएं, ना आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, ना आपको कार मिलेगी, ना आपको बाइक मिलेगी। पैदल ही जाना पड़ेगा महादेव से मिलने के लिए। और कहीं तक सही भी है। महादेव के मंदिर तक पहुंचने के लिए तुमको उन कड़ी समस्याओं से गुजरना चाहिए कि जो त्रिपुरारी, जो भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए, और वहां बैठकर वो आराधना करते हैं, और तुम उनके दर्शन करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो तुमको भी मिलना ही चाहिए। तुंगनाथ के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। सबसे पहली बात, इसको किसी राजा ने नहीं बताया। तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किसी राजा ने नहीं करवाया। किसी राजा ने वहां पर कुश नहीं लगवाया, किसी राजा ने वहां पर धन नहीं लगवाया, सोना चांदी नहीं लगवाया। वो मंदिर किसी के एहसानों पे नहीं बना। वो मंदिर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान हुआ और वो मंदिर स्वयं बना। ग्रेनाइट जैसे पत्थरों से बना ये मंदिर दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल दूर है। कहते हैं जहां पर पहाड़ खत्म हो जाते हैं और आसमान को छूने लगते हैं,
जहां पर एकांत का वास होता है वहां पर महादेव मिलते हैं। और यही है तुंगनाथ के साथ, जहां पर भीषण एकांत होता है, जहां पर कोई नहीं मिलेगा, वहां पर आपको महादेव मिलते हैं। दूसरी बात, ये मंदिर बिल्कुल शोर शराबे से दूर है। किसी आक्रांता की नजर कभी तुंगनाथ मंदिर पे नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से अगर कोई सोना चांदी तुंगनाथ जैसे मंदिर में रखा होता तो कोई भी आक्रांता उस मंदिर की तरफ जाने की सोचता ही नहीं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर बना है कि उस आक्रांता को कहीं ना कहीं ये डर जरूर लगा रहता कि उस मंदिर में जाके लूट तो कर लेंगे लेकिन जिंदा वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये सबसे बड़ा टास्क है। बहुत से लोगों ने कहा कि केदारनाथ मंदिर सबसे ऊंचाई पर बना है, बहुत से लोगों ने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर सबसे ऊंचाई पर बना है, कुछ लोगों ने कहा कि मुक्तेश्वर सबसे ऊंचाई पर बना है। लेकिन जब इतिहास उठाया गया, गौरवशाली पन्ने खोले गए, तो पता चलता है कि तुंगनाथ से ऊंचा मंदिर पूरे भारत में कोई नहीं है। और इस मंदिर की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। हमारे हिसाब से इंसान को एक ना एक बार तुंगनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। तुंगनाथ की कहानियां लोगों के पास भरी पड़ी हैं, लोग उन कहानियों को सुन के बैठे हैं। आप इन महीनों में जाएंगे तो बर्फ की वो चादरें आपको देखने को मिलेंगी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। 5 से 7 किलोमीटर की वो ट्रैकिंग आपके अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों को याद दिला देगी कि कब तुमने किसके साथ क्या गलत किया था। और प्रभु के वो क्षणिक दर्शन तुमको अपने उन सारे सत्कर्मों की याद दिला देगी कि जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई पुण्य तो जरूर किया होगा जो महादेव की इस मूर्ति के दर्शन प्राप्त हुए, जो महादेव की इस शिवलिंग के दर्शन प्राप्त हुए। भारत का इतिहास हमेशा से गौरवशाली रहा है और गौरवशाली रहने का कारण सिर्फ इतना ही है कि भारत में मंदिरों की कमी नहीं है, भारत में आस्था की कमी नहीं है। जहां ऊंचाई खत्म होती है, जहां आसमान मंदिर के पास होते हैं, वहीं आस्था शुरू होती है। सालों से ऋषि मुनियों को तपस्या का केंद्र हमेशा बर्फ से ढके पहाड़ ही रहे हैं। और उस मंदिर तक अगर तुम पहुंचे हो तो तुम कोई तपस्या करो या ना करो, वास्तव में तुम्हारे कर्म कहीं ना कहीं अच्छे रहे होंगे, तभी तुम उस मंदिर तक पहुंच पाओगे। मंदिर के बारे में हम जितना कहें, जितनी कहानियां बताएं, जितनी बखान करें, आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, आपको ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जिस क्षण आप उस मंदिर में जाएंगे आपको मेरी कही हुई एक भी बात अतिशयोक्ति नहीं लगेगी। जीवन के वो क्षणिक दर्शन तुम्हारे संपूर्ण जीवन को बदल के रखते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।